हेलो दोस्तों, मैंने आचार्य प्रशांत ओशो और गुरु नानक देव जी के बारे में एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने एक्चुअली उनके बारे में नहीं डाली थी। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताने की, एक सच्चाई बताने की कोशिश की थी उस वीडियो में। कुछ लोगों को ऐसा लगा है कि मैंने ब्लास्फेमी की है, लाइक मैंने भगवान का अपमान किया है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं कौन होता हूँ ऐसा करने वाला? उन्हें लगता है कि मैंने उनका अपमान किया है, उनको मैंने गलत समझा है। अरे मूर्ख हो, मैंने उनको गलत नहीं समझा। मैंने तुम लोगों की सच्चाई बताई है कि तुम लोग एक्चुअली में कैसे हो। अगर अब भी तुम किसी भी बेस पर अपने आप को डिफेंड कर सकते हो तो अपने आप को डिफेंड कर लो। मैं आपको और सच्चाई बताने वाला हूँ कि क्या है सच्चाई। अगर आप देखो, सिख धर्म को देखो, तो सिख धर्म की शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, आपको पता है उसके बारे में? और उनके मेन सिद्धांत जो थे वो क्या थे? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ, लॉजिक तो था गुरु नानक देव जी का, जो एक सोशल रिफॉर्म होता है वो करने की कोशिश तो की थी। साथ ही साथ उन्होंने साल्वेशन के लिए भी कहा था कि लोग अपना जो है ये जीवन जो है इसमें इसमें एक अड़े ना रहें, इसमें गड़े ना रहें, और इससे छुटकारा भी पाएं जो भी चीज़ें हैं दुनियादारी की उससे। तो वो भी नहीं हो पाया है, कुछ भी नहीं हो पाया है। आज आप देख लो, ज़्यादातर लोग जो हैं, जो अपने आप को कट्टर सिख कहते हैं, जो कट्टर सिख भी नहीं कहते हैं, जो गुरुद्वारे जाते हैं, जो जो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम सिख हैं, जिन्होंने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, केश रखे हुए हैं, सब कुछ है। पर आप उनका देखो, उनकी बातें सुनो और उनके एक्शंस देखो, वो कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में। साल्वेशन तो बहुत दूर की बात है, वो तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो क्या होती है। अगर आप उनसे पूछो, आप उनके, मैं बिहेवियर देखता हूँ अपने आसपास, लोग जात पात में अभी तक विश्वास करते हैं। लोग अभी तक गुरुद्वारे तक कई जगह अलग बना रखे हैं। गुरुद्वारों में भूत भूत निकालने का काम होता है। और जो भी चीज़ें गुरु नानक देव जी ने कही थी कि ये गलत हैं, मैंने गुरु नानक देव जी की फ़ोटो के आगे धूप बत्ती करते हुए लोग देखे हैं, पूजा पाठ करते हुए देखे हैं। और मैंने ऐसा देखा है कि लोग उनको एक तरह से ऐसा समझते हैं कि वो भगवान हैं, भगवान थे। गुरु नानक देव जी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने तो ये तक कहा था कि नहीं, किसी की भी पूजा मत करो, मेरी तो छोड़िए, किसी की भी मत करो, मूर्ति पूजा मत करो। पर नहीं, फिर भी लोग करते हैं। अभी मैं ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह रहा कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी गुरु नानक देव जी ने कहा था वो नहीं हो रहा है, उसके उलट हो रहा है। और सभी जगह ऐसा ही है लगभग। मैं एक दफ़ा रेंट पर रहा था कहीं पर, और वहाँ पे मेरे साथ कुछ हिंदू थे। वो अक्सर अपने आप को कट्टर हिंदू कहा करते थे। हिंदू, हमेशा जब भी कोई बात आए हिंदू। और वो सुबह शाम मीट खाते थे, और उनके एक्शन जो थे वो बिल्कुल अलग थे। जो, अगर आप गीता की टीचिंग्स कह लो, वो है गीता की टीचिंग्स से उनके एक्शन जो हैं, जो कट्टर हिंदू हैं, जो दंगे करते हैं, या जो दंगे भी नहीं करते हैं, जो वैसे भी अपने आप को डेली लाइफ पे बड़ा अपने आप को हिंदू हिंदू कहते हैं, उनके एक्शन जो हैं गीता से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। और सिखों के एक्शन गुरु ग्रंथ साहब से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। और मैं ये ज्यादातर बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा कि कुछ थोड़े बहुत होंगे, कि ज्यादातर तो हैं ही भाई, कुछ थोड़े बहुत नहीं, ज्यादातर मेजॉरिटी में लोग जो हैं, जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, जो मंदिरों का निर्माण करते हैं, जो मंदिर बनाने के लिए दान देते हैं, जो गुरुद्वारों का निर्माण करते हैं, उन्हें बनाने के लिए दान देते हैं, जो हर वक्त अपने आप को एक टैग लगाए रखते हैं, एक टैग, उस टैग के बिना वो 2 कदम तक नहीं चल सकते, उनकी बात कर रहा हूं मैं। वो, उनके एक्शंस जो हैं बिल्कुल ऑपोजिट हैं। और उन्हें पता ही नहीं एक्चुअली में बात क्या है और बात कहां से शुरू हुई थी। बात ये है। और ऐसा मुस्लिमों में हो सकता है, मुझे नहीं पता, होगा, ऑब्वियसली होगा, और हर धर्म में होता है। लाइक बुद्ध धर्म एक नास्तिक धर्म है। बुद्ध खुद नास्तिक थे। अब नास्तिक से मेरा क्या मतलब है? नास्तिक से मेरा, आप मेरी एक वीडियो है वो देख लीजिए, जिसमें मैंने बात की है नास्तिकों के बारे में। नास्तिकों को भी हमेशा गलत समझा जाता है। उस हिसाब से थे गुरु नानक देव, बुद्ध। जो उस समय जो चीज़ें जो जो फैलाई जाती थी कि इस तरह के भगवान को मानने वाला ही आस्तिक होगा, बुद्ध नहीं मानते थे उस तरह के भगवान को, कोई टैग नहीं लगाया। पर नहीं, बुद्ध को भगवान मानते हैं लोग, बुद्ध की मूर्ति के सामने पूजा करते हैं। मेन मुद्दा ये है।
लोगों को कुछ नहीं चाहिए, लोगों को कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कोई लाइफ जीने का सही तरीका नहीं चाहिए, सच्चाई क्या है इससे कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें आप सिर्फ कुछ करने के लिए कुछ चीज़ें दे दो। लाइक सुबह उठकर क्या बोलना है, शाम को क्या बोलना है, जब शादी होगी तब वो उसके लिए क्या रिचुअल्स होंगे, जब कोई मरेगा उसके लिए क्या रिचुअल्स होंगे, इन्हें आप वो दे दो। अगर आप इनसे वो छीनोगे, लाइक आप कहोगे कि नहीं नहीं वो तो गलत है, वो तो आप गलत कर रहे हो, तो भाई फिर वो गलत तो आप दे दो। तो ये आपसे मांगेंगे कि अगर तुम उसको गलत कह रहे हो कि वो चीज़ सही नहीं है जो कहेगी, वो बात तो सुनेंगे नहीं जो भी है, चलो फिर वो आपसे मांग लेंगे वो, कि यहाँ जहाँ से बात चलती है वो आगे बढ़ती बढ़ती कुछ और ही हो जाती है। उसका बिल्कुल उसका एक ख़त्म ही हो जाता है, उसका जो एसेंस होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो उसे बहुत बड़ी मात्रा में उस चीज़ को फैलाते हैं, उस चीज़ को समझने वाले होते हैं पर वो थोड़ी मात्रा में होते हैं, और वो उनकी वॉइस जो होती है वो इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होती, वो कुछ कहते नहीं हैं, वो सुनी नहीं जाती। और वो हो सकता है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कहीं नहीं जाते, जो मंदिर नहीं जाते, जो गुरुद्वारे नहीं जाते, जो कभी पूजा पाठ नहीं करते, पर उनकी लाइफ जो है, लाइफ उनकी गीता के और गुरु ग्रंथ साहब के बिल्कुल अनुकूल है, वो वैसे ही जीते हैं। उनके लाइफ से वो झलकता है वो चीज़ कि वो वैसे ही जीते हैं, पर उन्होंने टैग नहीं लगाया अपने आप पर। अभी उन्हें जो है, उन्हें नास्तिक कह के बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो भाई मंदिर नहीं जाते, वो गुरुद्वारे नहीं जाते, वो अपने आप पर टैग नहीं लगाते, वो उस तरह से कपड़े नहीं पहनते, वो उस तरह से बात नहीं करते, वो अपने आप को वायलेंटली कहते नहीं आई एम कट्टर सिख, आई एम कट्टर हिंदू, और मैं आई एम प्राउड टू विद दिस, आई एम प्राउड टू विद दैट, क्योंकि ये बात ही खिलाफ है उन चीज़ों के। तो वो बड़े शांत काम ऐसे ही रहते हैं, वो कभी मुस्कुरा ज़रूर देंगे इन बातों को सुनकर, पर वो शायद कुछ भूले ना, या अगर बोले अपनी ज़ुबान खोलें तो शायद इस तरह से खोलें कि उन भेड़ों को ऐसा लगे कि यार ये तो बिल्कुल अलग ही बात कर रहा है, तो सला नास्तिक है। तो यहाँ पर सब कहानी उलट पुलट है, यहाँ पर जो है वो माना नहीं जाता, और जो माना जाता है वो है नहीं वैसा। ये सब ऊट पटांगा हो गई है दुनिया। और यही मैंने उस वीडियो में कहने की कोशिश की थी कि असल में क्या है, सच्चाई क्या है। अब जिन्होंने फिर उनको वो ऑफेंड बड़ी जल्दी होते हैं ऐसे लोग, उन्हें अभी कहा तो उनको है, पता उनके सबकॉन्शियस माइंड को चल गया कि यार ये तो मुझे कह रहा है। वो कहेंगे अब तूने उसको कहा है, तू भगवान की ये कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं ऑनेस्टली बता दूं, मैं भगवान मानता नहीं किसी को, और ना ही उन्होंने कहा है। आप उनको पढ़िए, उन्हें स्टडी कीजिए। ना ही गुरु नानक देव जी ने खुद कहा है कि मैं भगवान हूँ, ना ही ओशो ने कहा है, और ना ही आचार्य प्रशांत ने कहा है। और कई लोग कहते हैं कि आचार्य प्रशांत को तुम कैसे ला सकते हो इन दोनों के बीच, जो ओशो के कट्टर भक्त होते हैं, वो कहते हैं तुम आचार्य प्रशांत को बीच में कैसे ला सकते हो, ये तो इनके पैर के बराबर भी नहीं है। तुम गुरु नानक देव जी के एक साइड में आचार्य प्रशांत को लगा रहे हो। भाई तूने अपने दिमाग में जो भी किसी की बड़ी मूर्ति बना रखी है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, मैं सिर्फ इंसानों की बात कर रहा हूँ। इंसान जो हैं वो बड़े छोटे नहीं होते, वो एक जैसे होते हैं। बाहरी लोग उन्हें बड़ा छोटा बना देते हैं। जैसे कि अगर कोई यूट्यूबर है, कोई मुझसे बहुत बड़ा यूट्यूबर है जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हों, बिलियंस में व्यूज़ हों, ऑब्वियसली वो बड़ा माना जाएगा बाहर से। और कोई अगर मेरा नाम बीच में ले दे, उसके बीच में मेरा नाम ले दे, तो वो कहेगा तू यार उसको कैसे बीच में ला सकता है, ये तो तू इसके सामने, इस बिलियन सब्सक्राइबर वाले के सामने इसको बीच में कैसे ला सकता है। तो क्या इस बात का कोई लॉजिक बनता है? नहीं बनता। हाँ, पॉपुलैरिटी में गुरु नानक देव जी ऑब्वियसली आगे हैं, ओशो उससे थोड़ा सा पीछे है, हो सकता है आचार्य प्रशांत उससे थोड़ा सा पीछे हो। मैं पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा, कौन कितना पॉपुलर है। और हो सकता है चलो ये भी मान लेते हैं कि जो
एक ज्ञान में कह लीजिए या जो बातों में कह लीजिए, हो सकता है थोड़े बहुत कोई आगे पीछे हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक एग्जाम्पल दी थी मैंने कि क्या हो रहा है अभी। मैं हो सकता है इससे भी कोई ऐसा इंसान कि आपको एग्जाम्पल दूं जिसको शायद कोई जानता ही ना हो, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि तुम इनके बीच में इसको कैसे ला सकते हो? अरे पॉपुलैरिटी से लेना देना क्या है किसका? पॉपुलैरिटी से किसी का लेना देना नहीं है, किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। बात ये हो रही है कि जो बात इंसान कह रहा है वो आगे उस तरह से नहीं बढ़ी, वो किसी और तरह से स्प्रेड हुई। और हर किसी के साथ एक्चुअली में ऐसा ही होता है। मेन बात उस वीडियो की ये थी, कोई और नहीं थी, सिर्फ ये थी, सिर्फ पॉइंट ये था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने किन इंसानों की एग्जांपल दी, हैं सब इंसान ही। क्या होता है धर्म के सिलसिले में, क्या होता है कि धर्म जो होता है वो अचार की तरह होता है। एक पुराना जो होता है जितना, उसको उतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, वो उतना ही अच्छा बनता जाता है। अभी क्यों लोग, जब मैं गुरु नानक देव जी के सामने या एक साइड में आचार्य प्रशांत की फ़ोटो लगाता हूँ तो क्यों लोग भड़क जाते हैं? क्योंकि गुरु नानक देव जी पुराने हैं और उनके फॉलोअर्स बड़े ज़्यादा हैं। तो आचार्य प्रशांत अभी नए हैं। अगर ये भी आगे हो सकता है आगे चले जाएं, आगे कुछ अपना एक अलग बना लें, तो वो लोग अफेंड हो जाएंगे जो अभी नया होगा। तो ये सिर्फ टाइम का डिफरेंस होता है, एक फॉलोअर्स का होता है, वो सिर्फ आपके दिमाग में है, वो उसे पहचानो, वो सिर्फ आपके दिमाग में है, वो बाहर कहीं नहीं है। सच्चाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो जो आप एक परसेप्शन बना लेते हो चीज़ों को लेकर अपने दिमाग के अंदर, वो सिर्फ वही है। अगर आप उसको निकाल दो तो आप देखोगे नहीं यार, सब इतना ज़्यादा है भी नहीं कोई। अगर आपने तो जाकर देखा नहीं है कि कैसे थे गुरु नानक देव, उन्होंने शुरुआत कैसे की, किन किन मुश्किलों का सामना किया। हो सकता है क्या, पक्का पता, आप हिस्ट्री पढ़िए। जब गुरु नानक देव जी ने शुरुआत की थी तो कितने लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा था। जब वो भैंसे चराया करते थे तो वो कहीं निकल जाया करती थी दूर, तो लोगों ने पागल तक कहा कि ये ध्यान ही नहीं देता अपने काम पे। उनके खुद के पिता ने उन्हें कितना कुछ कहा। तो जब गुरु नानक देव जी ने शुरुआत की होगी तो बड़ी मुश्किलों का या बड़े लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया होगा। और उसके बाद आप देखिए कि ये क्रिटिसिज्म का सिलसिला जो है ये रुका नहीं। चाहे सब कुछ हो चुका था, चाहे वो एक चीज़, एक फॉलोअर बन चुके थे, क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा हद तक पहुंचा कि बाद के जो गुरु थे उनको कितने तड़पा के उनको मारा गया। उनको कहा गया कि तुम क्योंकि हमारी बात नहीं मानता, तो कोई ऐसी चीज़ फैला रहा है जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल झूठ है। तो वो इस हद तक गए, किस हद तक गए आपको पता है। गुरु तेग बहादुर जी के साथ क्या हुआ, गुरु अर्जन देव जी के साथ क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। तो आप सोचिए कि वो क्रिटिसिज्म रुका नहीं। जब वो क्रिटिसिज्म तब नहीं रुका जब सब कुछ इतना एस्टैब्लिश हो चुका था, जब गुरु नानक देव जी ने शुरुआत की होगी, तब सोचिए वो क्रिटिसिज्म कितना बड़ा होगा। और उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो फिर भी चलो टाइम का एक अलग दौर है, एक साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लोग थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। उस टाइम में गुरु नानक देव जी ने यह कहा था कि ये कुछ नहीं है, ये जो तुम मानते हो, ये जाति में मानते हो, ये इसमें अपना भूत प्रेत में मानते हो, और भी तुम जो भी अंधविश्वास में तुम मानते हो, ये कुछ नहीं है, इसे मत मानो। सोचिए कितनी बड़ी बात है कहनी कि ब्राह्मण सूर्य को पानी दे रहे हैं और गुरु नानक देव जी कह रहे हैं एक उल्टी साइड खड़े होकर कि मैं पानी दे रहा हूँ अपने खेतों को। और वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा पानी सूर्य तक पहुँच सकता है तो मेरा पानी अपने खेतों तक पहुँच सकता है। कितनी बड़ी बात है। मुझे लगता है शायद बड़े टॉलरेंट रहे होंगे वो लोग। आज कह के देखो ये बात, दंगे ना हो जाए। और कितनी बड़ी बात है कि मैं तो मानता हूँ कि शायद बाद में जो हुआ, पर गुरु नानक देव जी के टाइम पे शायद लोग बड़े टॉलरेंट रहे होंगे, टॉलरेट बहुत चीज़ें करते होंगे। और उन्होंने, अब देखिए, जब गुरु नानक देव जी ने ये कहा कि मक्के की तरफ पैर करके गुरु नानक देव जी लेट गए,
और मुस्लिमों ने कहा कि मक्के की तरफ पैर करके मत लेटो, वहाँ भगवान है, वहाँ हमारा अल्लाह है। तो कहते हैं कि जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पकड़कर उनके पैर घुमा दिए गुरु नानक देव जी के। तो मेन बात ये थी फिगरेटिवली कि अल्लाह कहाँ नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है, वो तो सब जगह है। वो फिगरेटिवली लिखा हो, पर बाद में उसको ऐसा कर दिया कि जहाँ भी गुरु नानक देव जी के पैर घुमाए गए वहाँ मक्का घूम गया। मेन बात ये है कि सब चीज़ें वैसे ही चली थी, ऐसे ही चलती हैं। आज आपने अपने दिमाग के अंदर क्या बना लिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। शुरू शुरू में आपको खुद को कुछ पता नहीं क्या हुआ वहाँ, क्या नहीं हुआ। आज लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कुछ बात पहुँचाने के लिए, आगे हो सकता है उनका कोई ऐसा उठकर खड़ा हो जाए कि तू कैसे उनके बारे में बोल सकता है कुछ। था वो भी इंसान ही। इंसानों को इंसानों की तरह समझिए, उनको इंसानों की तरह लीजिए। यहाँ पर क्यों किसी को इतना बड़ा बना देते हो आप कि उसके पैरों में गिर जाते हो, और क्यों किसी को इतना छोटा बना देते हो कि आप उसको गाली तक बक देते हो। कौन छोटा है और कौन बड़ा है यहाँ पे? और ये वो लोग हैं जो जो अपने आप को सिख कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं। अरे गीता उठाकर देख लो, कृष्ण का अगर आपने गीता उपदेश सुना हो तो आपको पता चल जाएगा उसमें क्या लिखा हुआ है। ये ऊंच नीच के बारे में, अर्जुन ने क्या कुछ कहा है इस ऊंच नीच के बारे में, और गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है। हुक्म उत्तम नीच, हुक्म लिख तुक सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझे ता होमे कहे ना कोई। और जब वनवास पर चले गए थे सारे पांडव, तब उनके साथ जो व्यवहार किया गया था, क्योंकि उन्हें भेष बदल कर रहना पड़ा था वहाँ पे, उन्हें किसी को कोई रसोईया बन गया था, कोई कुछ बन गया था। तो तब अर्जुन ने क्या कहा था, जब सबको पता चल गया था कि ये पांडव हैं, उनके पैरों में गिरने लग गए थे कि जब तुम्हें पता चल गया कि हम पांडव हैं, हमारे पैरों में गिर रहे हो, और जब तुम्हें ये लग रहा था कि हम रसोईया हैं, हम नौकर हैं, तो क्या हमारे साथ व्यवहार कर रहे थे। तो किसी को कुछ नहीं पता यहाँ कौन क्या है, ऊंच नीच कुछ नहीं होती। सब इंसान को इंसान की तरह क्यों नहीं ट्रीट कर सकते तुम लोग? क्यों किसी को भगवान बनाना है और क्यों किसी को बिल्कुल नीचा दिखाना है? आज के लिए इतना ही, फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे।